बहुत पुराने जमाने की बात है, जब गांव छोटे होते थे और जंगल बहुत बड़े और इंसान का डर अंधेरे से ज्यादा अपने ही मन से हुआ करता था। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक गांव में रहता था भीमू। भीमू एक साधारण लकड़हारा था। दिन भर जंगल में पेड़ काटता और शाम को लकड़ियां बेचकर 2 रोटियां लेकर लौट आता। उसकी जिंदगी सादी थी, पर जंगल नहीं। गांव के लोग कहते थे, उस जंगल में रात को कुछ चलता है जो कि इंसान नहीं है। हाँ, सही कहा तुमने। हर रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती है। कभी किसी जानवर की चीख, कभी किसी के हंसने की, और तो कभी किसी के रोने की। लगता है सूरज ढलने ही वाला है। बस एक आखिरी पेड़ और। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर चोट मारी। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी, पत्ते उड़ने लगे। कौन है वह? वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। लेकिन तभी पत्तों के बीच कुछ चमका। 2 आंखें, लाल चमकती हुई आंखें। भीमू का दिल धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा और तभी एक भारी आवाज गूंजी, ये जंगल तुम्हारा नहीं, चले जाओ यहाँ से। भीमू का शरीर जम गया। वो पीछे मुड़ा और पागलों की तरह भागा। गिरता संभलता किसी तरह गांव पहुंचा। लोगों ने पूछा, क्या हुआ भीमू? तू इतना डरा हुआ क्यों है? लेकिन वो चुप रहा और चला गया। उस रात वो जागता रहा और उसके कानों में वही शब्द गूंजते रहे, ये जंगल तुम्हारा नहीं, चले जाओ यहाँ से। अगली सुबह सूरज की रोशनी के साथ उसके मन का डर थोड़ा हल्का हो गया। वो खुद से बोला, शायद भ्रम था या फिर थकान का असर। और फिर से वह जंगल चला गया। पर इस बार कुछ अलग था। जंगल में सन्नाटा था, जैसे पेड़ भी सांस रोककर खड़े हों। भीमू पेड़ काटने लगा। अचानक झाड़ियों से कुछ निकला। वो संभलने से पहले किसी ने उसकी बांह पर झपट्टा मारा। उसकी वहां पर गहरी खरोंचें थी, जैसे किसी जानवर ने पंजा मारा हो। खून बह रहा था, दर्द असहनीय था। वो किसी तरह घर पहुंचा। रात को जब वो लेटा तो उसे महसूस हुआ उसका शरीर सिहर रहा है, नसों में कुछ जल रहा है। कान लंबे होने लगे, नाखून बढ़ने लगे और उसका चेहरा विकृत होने लगा। वो दर्द में चिल्लाया, लेकिन वो चीख धीरे धीरे भेड़िए की आवाज में बदल गई। अब भीमू इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखें पीली हो चुकी थी, शरीर पर बाल उग आए थे और उसके अंदर एक अनजानी भूख जाग उठी थी, खून की भूख। भीमू कुछ और बन गया था, एक ऐसा जीव जो इंसान और भेड़िए के बीच कहीं फंसा था। रात को वो जंगल में दौड़ता, शिकार करता, कभी किसी हिरण पर झपटता, कभी इंसानों पर। भीमू की यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले कहते, तुमने सुना, रामू लकड़हारा मर चुका है, अब वो भेड़िया बन गया है। हाँ भैया, उसने पूरे गांव और जंगल में आतंक मचा रखा है। अब तो लोग बाहर जाने से भी घबरा रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। पर सच कुछ और था। भीमू का आधा दिल अब भी इंसान का था। वो सुबह होते ही थका हुआ, टूटा हुआ लौट आता। खून उसके कपड़ों पर होता, पर याद कुछ नहीं रहता। एक रात गांव में हलचल मच गई। किसी ने देखा, एक भेड़िया बच्चे को उठाकर जंगल की ओर भागा है। लोग मशालें लेकर दौड़े, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो देखा भीमू पड़ोस के ही बेटे गोलू को अपनी बाहों में लिए बैठा है और उसके मुंह से खून टपक रहा है। गोलू की सांसें चल रही थी, पर कमजोर। भीमू ने देखा और जोर से रोने लगा। मैं ये नहीं करना चाहता था। मैं इंसान हूँ, मैं दरिंदा नहीं। वो भागा जंगल की गहराई में चला गया। उस रात आसमान में पूरा चांद था। भीमू एक चट्टान पर बैठा था और गुस्से में खुद से बात कर रहा था। अगर मैं खुद को नहीं रोक सकता तो मुझे मिट जाना चाहिए। तभी वही भारी आवाज फिर सुनाई दी, ये जंगल तुम्हारा नहीं, चले जाओ यहाँ से। भीमू ने देखा, वही आंखें, वही पर छाई। वो पुराना श्रापित आत्मा था जो कभी इंसान था
लेकिन लालच और हिंसा के कारण वो श्रापित आत्मा बन गया था। तूने दूसरों को दर्द नहीं दिया, पर अपने दर्द से खुद को निगल लिया। अब तुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन अपने खून से। भीमू मुस्कुराया, आंसू उसके गालों पर बह गए। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे धीरे चट्टान से नीचे कूद गया। अगली सुबह गांव वाले जंगल पहुंचे। वहां उन्हें मिला एक इंसान का शव और बगल में पड़ा एक मरा हुआ भेड़िया। गांव के बुजुर्ग बोले, वो भेड़िया नहीं था, वो एक इंसान था जिसने अपने अंदर के जानवर से लड़ाई लड़ी। लोगों ने राजू को अलविदा कहा और बोले, ईमानदारी से जियो, नहीं तो अपने ही भीतर के भेड़िए के शिकार बन जाओगे। कहानी की सीख यह बताती है, हर इंसान के अंदर एक भेड़िया छिपा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उसे काबू में रखता है और कौन खुद उसका शिकार बन जाता है। और हाँ, आप सबको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।